हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ स्टडी क्लासेज। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देखेंगे ऑफ द चैप्टर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बट इससे पहले कि मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखाऊं, जरा देख लेते हैं ये चैप्टर है क्या और इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि कॉस्ट अकाउंटिंग ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, और चैप्टर का जो पूरा नेम है वो है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है इसको आपने अच्छे से समझ रखा है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें एक वर्ड ऐड हो जाता है प्रोसेस। तो अब प्रोसेस कॉस्ट यानी अभी तक जैसे अगर आपने सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पढ़ा था चैप्टर, तो उसमें ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसका आप कॉस्ट प्राइस निकालते थे कि क्या होगा। लेकिन क्या है ना कि कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है तो वो डायरेक्ट फर्स्ट प्रोसेस में ही वो यूज के लिए जो है ना, ऐसा नहीं कि आप यूज कर सको। बहुत ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस से जो है उनको गुजरना होता है, उसके बाद जो है वो ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसको आप यूज कर सको, है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में उसका कितना कितना कॉस्ट हुआ वो चीज़ें हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है। बाकी जो भी रूल है वो सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग जो है वैसा ही रूल है इसमें भी। बस जो है इसमें क्या है कि अलग अलग प्रोसेस होंगे, ठीक है। अब जो और बाकी चीज़ें जो है जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई चैप्टर का सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हो तो प्लीज़ उस चैप्टर को एक बार खुद से जो है ना अच्छे से रीडिंग जरूर दो, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, टर्म समझ में आए, ठीक है। अब देखिए जो पहला आपका टॉपिक है वो अभी सिंपल प्रोसेस अकाउंट है, जिसमें आपको कोई भी वेस्टेज नहीं है। आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री में टोटल 3 प्रोसेस से जो है वो पास होकर के गुजरता है। अब बाकी दिया गया है कि मटेरियल कितना, वेजेस कितना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना कितना जो है किस प्रोसेस में लगेगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारा ओवरऑल जो है 28,000 दे रखा है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं। अब देखते हैं इसको कैसे हमें करना है, और जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है 1,000। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले प्रोसेस 1 लिखोगे, ठीक है। अब आउटपुट टोटल कितना है 1,000 जो है वो यूनिट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका फॉर्मेट है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। मतलब कि रूल वगैरह बिल्कुल वैसे जैसे आपने सिंगल यूनिट आउटपुट में पढ़ा, लेकिन वहाँ पे आप स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बनाते थे, यहाँ पे आपको अकाउंट के फॉर्मेट में बनाना होता है। अब देखिए है क्या इसमें। सबसे पहले जो प्रोसेस फर्स्ट में जो भी मटेरियल है, वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ये सब चीज़ें लिखोगे। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है ना उसको किस रेशियो में बांटना होता है। तो जो भी वेजेज है, तो टोटल जो है प्रोसेस 1, 2 एंड 3 का जो हमारा वेजेज है उसका अगर आप रेशियो निकाल लोगे तो 4:2:1 निकल के आएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो वैसे करके प्रोसेस 1 में कितना आ जाएगा, तो 28,000 का 4/7, यानी ये टोटल 7 हो गया, और 1 का क्या है 4, तो 4/7। फिर ऐसे ही जो है ना सारी चीज़ें लिखने के बाद अब पूरे चीज़ को ऐड करोगे, और इधर हमारा जो है सीडी हो जाता है, ठीक। ये सभी को ऐड करके यहाँ पे हमें लिख देना होता है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, ये जो अमाउंट है आप इसको ट्रांसफर करते हो प्रोसेस 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है आया प्रोसेस 1 से ये वाला। बाकी फिर वही मटेरियल, वेजेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह लिखते हैं। अब इन सबको ऐड करके लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि ट्रांसफर होता है हमारा प्रोसेस 3 में। अब यहाँ पे जो है प्रोसेस 2 से हमारे पास जो है वो 3 में आया, इसको लिखेंगे। बाकी 3 में जो मटेरियल, जो लेबर वेजेस वगैरह लगा है, इनडायरेक्ट लगा है वो। और अब जो है क्योंकि अब ये लास्ट प्रोसेस था, तो अब किसी और प्रोसेस में जब हमें नहीं भेजना है तो आपको क्या करना होता है, उसको आप जो है स्टॉक में भेज देते हो, है ना। तो फिनिश गुड का जो स्टॉक होगा वहाँ पे आपने इसको भेज दिया। तो ओवरऑल जो है ये आपका निकल के आया, इतना जो है टोटल है। और पर यूनिट है तो इसको डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट निकल के आता है। तो ये जो है ना हमारा 1 नंबर का सोल्यूशन है। बड़े ध्यान से देखोगे, बहुत ईजी है ये चैप्टर जो है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। आपको बस प्रीवियस जो चैप्टर है ना, जैसे कि सिंगल यूनिट और आउटपुट, जो टेंडर प्राइस वाला है, ये सब चैप्टर, जो प्रोसेस अकाउंट जब आप बना रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन अकाउंट जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो आपको पढ़ना है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है प्रोसेस 1, फिर प्रोसेस 2 एंड उसके बाद प्रोसेस 3। जैसे जैसे अमाउंट दिया है बस आपको वो लिखते जाना है। तो ये हमारा 1 का सोल्यूशन हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी है 3 प्रोसेस है जो पास हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस ए, बी एंड सी है। उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कितनी यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हुई है, तो 1200 यूनिट प्रोड्यूस हुई है। और जो भी एक्सपेंसेज है 1200 यूनिट के रिगार्डिंग, चाहे वो मटेरियल है, वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये सारी चीज़ें दी गई है। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो पूरी दी गई है, जिसमें से कह रहा है, जिसमें से जो है ना, जैसे 42,000 है उसमें से 12,600 जो है वो हमारा टू दिस प्रोडक्ट है। बाकी जो है कोई स्टॉक वगैरह है नहीं इसमें। अब देखते हैं इसको कैसे हमें बनाना है, ठीक।
तो ये रहा हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। अब प्रोसेस ए बी एंड सी ये आपको बनाना है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, मटेरियल वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट में जो है टोटल जैसे 42,000 था, जिसमें से हमें क्या करना था, इस प्रोडक्ट के लिए 12,600 यूज करना है। अब इस 12,600 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में, तो देखिए कंबाइंड रेशियो ले रहे हैं किस चीज़ का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर का। तो देखिए अगर आप देखोगे प्रोसेस ए का ये दोनों ऐड करोगे, फिर उसके बाद प्रोसेस 2 का जो मटेरियल एंड वेजेज है उस चीज़ को ऐड करोगे, और उसके बाद जो प्रोसेस सी है उसका जो मटेरियल एंड वेजेज है उस दोनों को ऐड करोगे। अब इनका जो है रेशियो निकल के आएगा 6:10:5। अब इस रेशियो में जो है 12,600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों प्रोसेस में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ गए, मटेरियल वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज लिखोगे, सबको ऐड करोगे और ये हमारा ट्रांसफर होगा प्रोसेस बी में। अब देखिए ये चीज़ें, अभी ये प्रोसेस ए से हमारे पास आया बी में, बाकी सारी चीज़ें लिखी ना है। उसके बाद जो है ये हमारा ट्रांसफ़र होगा प्रोसेस सी में, ठीक है। अब इस प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बी में से आया सी में, बाकी सारी चीज़ें लिखी, और अब जो है वो क्या हो जाएगा स्टॉक में। ये लास्ट प्रोसेस था तो आप इसको स्टॉक में जो है ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये हमारा 2 नंबर है, बहुत ईजी है, जैसा क्वेश्चन 1 है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन 2 है। बस इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को जैसे बांटना है ना, उसका रेशियो जो है क्वेश्चन नीचे में ध्यान से पढ़ोगे, वहाँ पे दिया गया है कि कंबाइंड कॉस्ट जो है ना ऑफ मटेरियल एंड वेजेज उसका रेशियो होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे रेशियो निकाला गया है। बाकी सारी प्रोसेस जो है वो सेम टू सेम है। इसमें भी वहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे ए बी सी है, बाकी जो काम करना है वो तो बिल्कुल सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी प्रोसेस ए बी एंड सी है, ठीक है। अब सारी चीज़ें जो है इस प्रोसेस से होकर के गुजरेगी, जो भी प्रोडक्ट बनेगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 10% ऑफ द प्राइम कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, ठीक है। जो भी प्रोसेस है उसका जो प्राइम कॉस्ट निकल के आएगा उसका 10% हमें क्या करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में देना है। और जो यूनिट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारा 100 यूनिट है। इतना समझ में आया। अब चलिए देखते कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो कह रहा है हमारा कोई अमाउंट गिवन नहीं है हमारे पास। अब कह रहा है कि जो भी प्राइम कॉस्ट निकलेगा सभी अपने अपने प्रोसेस के, उसके आपको क्या करना है 10% लेना है। तो आपको पता है, इसलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग चैप्टर जो है पहले पढ़ना होगा, टेंडर प्राइस पढ़ना होगा। उसके बाद जो है ना जो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो चैप्टर आप जब अच्छे से पढ़ोगे उसके बाद ही आप प्रोसेस अकाउंट जो है ना ये वाला प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर स्टार्ट करना, ताकि जब आपको वो तीनों चैप्टर अच्छे से क्लियर होंगे तभी आप यहाँ पे क्लियर कर पाओगे सभी क्वेश्चन को। अब आपको पता है अगर आपने अच्छे से उस चैप्टर को पढ़ा है कि प्राइम कॉस्ट में क्या होता है कि मटेरियल जो भी यूज हुआ है, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ऐड करते हैं तो जो हमारा निकल के आता है वो प्राइम कॉस्ट होता है। तो चलिए ऐसे ही आपको करना है, प्रोसेस ए लिख करके जो आउटपुट है वो 100 यूनिट है उस चीज़ को लिखना है। इन तीनों को लिखने के बाद इसको ऐड करोगे, यहाँ पे दिखा दोगे जो कि प्राइम कॉस्ट होगा। अब जो है इसका जो है 10% निकाल लोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया इसका, इतना हो गया। अब इन सभी को ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आएगा इस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है प्रोसेस बी में। बिल्कुल ऐसे ही अब आओगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, आपने ए से लिया है इसको, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट वेजेज वगैरह का सब कुछ को ऐड करना है। तो प्राइम कॉस्ट निकल के हमारा कितना आया 14,600। इसका फिर 10% निकालोगे तो ये होगा, और इन सभी को ऐड करोगे तो ये अमाउंट आएगा, और इस अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना है प्रोसेस सी में, ठीक है। अब फिर वही काम करना है, यहाँ तक सारी मटेरियल, लेबर, वेजेज जो भी है सब चीज़ को लिखोगे जो ट्रांसफ़र के, इन सभी का जो है 10% जो है निकालोगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा प्राइम कॉस्ट आया, इसका 10% करोगे तो यहाँ पे आएगा, और इन सभी को ऐड करके फिर कहाँ पे आपको लिखना है। तो ये जब लास्ट प्रोसेस है वहाँ पे हमें दूसरे प्रोसेस में तो अब ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो वो हमारा जो है वो स्टॉक में ट्रांसफ़र होगा फिनिश गुड में, ठीक है। तो ये रहा 3 नंबर। देखिए जो भी इसमें काम है ना, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है, और मैंने बताया कि जो भी रूल है वो क्या है, जो अगर सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग है वैसा ही रूल है। बस आपको क्वेश्चन में देखना है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि टॉपिक भी अभी आपका चल रहा है कि यहाँ पे कुछ वेस्टेज नहीं हो रहा है, माना जा रहा है कि सभी जो यूज किया गया है सबका जो है अच्छे से निकल के आया रिजल्ट। बस ये देखना है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमें बांटना कैसे है, और क्वेश्चन में जो है लाइन अच्छे से गिवन है कि किस क्वेश्चन में कैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटना है, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है 3 नंबर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे भी जो है टोटल 3 प्रोसेस से जो है प्रोडक्ट गुजर रहा है, पी, क्यू एंड आर से।
अब क्या क्या है, टोटल कितना है, 10,000 जो है वो बोतल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, ये सारी चीज़ें गिवन है। उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ कॉर्क जो है, जो डैश है यानी कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं लगे हैं, बाकी जो भी एक्सपेंसेज है जो भी रिलेटेड है सब कुछ यहाँ पे गिवन है। और कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा वो 10% ऑफ द लेबर इन ईच प्रोसेस, यानी जो भी प्रोसेस का जो लेबर कॉस्ट है उसका 10% जो है वो उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। बाकी सब कुछ तो वही है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये रहा हमारा 4 का सॉल्यूशन। प्रोसेस पी से स्टार्ट करना है, टोटल 10,000 जो है वो हमारा बोतल बना है। उसके बाद प्रोसेस क्यू, उसके बाद प्रोसेस आर। अब ध्यान से देखोगे, प्रोसेस जो आपका पी है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करना है, जो भी लेबर है जिस प्रोसेस का उसका 10%, यहाँ पे लेबर 50,000 है, इसका 10% 5,000, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा जो अमाउंट, इधर लिखेंगे और ये अमाउंट जो है ट्रांसफर होगा प्रोसेस क्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रोसेस क्यू में देखो, आपने पी से इतना लिया, बाकी ये मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेज हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज वहीं फिर करना है। लेबर कितना है इसका, तो लेबर 40,000 है, इसका 10% आपने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद जो है आपका जो कॉस्ट ऑफ बोतल है उस चीज़ को देखोगे, और उसके बाद जो है सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट गिवन है आपको क्वेश्चन में, उसको लिखोगे। आपको पता है कि जब आप अकाउंट के फॉर्मेट में बनाते हो तो आप यूँ समझ लो कि ये डी आर साइड होता है, ये हमारा सी आर साइड होता है। तो जो डी आर साइड है इधर आपका जो भी एक्सपेंसेज वगैरह होता है ना, जो कॉस्ट है उस चीज़ को लिखते हैं, और सी आर साइड में आप क्या लिखते हैं, इस साइड में जो भी सेल वगैरह हुआ रहता है, ठीक है। तो आपने जो है जो भी बाय प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी चीज़ बना रही हो, मेन प्रोडक्ट के साथ साथ जो है ना उसका जो भी ऐसा प्रोडक्ट निकला साथ में जिसको आप मतलब मेन मकसद आपका वो चीज़ बनाना नहीं है, लेकिन उसके साथ वो भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो वो निकला तो इसने यहाँ पे उसको सेल कर दिया। बाकी जो पैसा है इसको जो बैलेंसिंग हुआ इस सभी को ऐड करके इससे लेस करोगे तो जो अमाउंट आएगा इसको ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, प्रोसेस आर के लिए। तो यहाँ पे आपने इसको लिखा, फिर वही सारी चीज़ें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके लेबर का 10%, कॉस्ट ऑफ कॉर्क गिवन है इसको लिखा आपने, और जो रिसर्डी सोल्ड के यानी कि जो भी बचा हुआ चीज़ है जो अब आगे आप उसका कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट की तरह नहीं बेच सकते हो, तो उसको आप सेल कर रहे हो तो इतना आपने सेल किया। बाकी जो है आप क्या करोगे, सबको ऐड करके इससे लेस कर दो, जो अमाउंट आएगा इसको आपको स्टॉक में भेजना है, और यही आपका पर यूनिट निकल के आएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सभी क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको अच्छे से देखना है। और इसमें कुछ जो है वो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट वगैरह दिया था तो उसको आपने देख ही लिया कि क्या करना है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।